नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष श्रीमान जयप्रकाश चौक से, जो कि दैनिक भास्कर पत्रिका में अपने लेख प्रकाशित करते हैं रविवार को छोड़कर, उन लेखों का जो मुख्य बिंदु, जो आधार, या यूँ कहिए कि जो उसमें मसाला या जो भी वस्तु होती है, वो आज जो चल रहा है या जो ताज़ा तरीन घटना जो समाज पे या देश पे असर डालती है, उसके बारे में फिल्मों के एंगल से, यानी कि फिल्मों के चश्मे से वो अपने लेख में हमें दिखाने का प्रयास करते हैं, जो काफ़ी मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और विचारवर्धक भी होती है। तो उसी प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं, आजकल कोरोना चल रहा है, तो दिनांक 13/5/2020 को उन्होंने एक कॉलम प्रकाशित किया, लिखा, जो प्रकाशित हुआ 13/5/20 को, कलाकारों की यादों के कारवां और कोरोना। शुरुआत करते हैं। कोरोना कालखंड में मनुष्यों को यादों के गलियारों में बार बार विचरण करने का मन होता है। यादों का क्लोरोफॉर्म लिए मन ही मन प्रेम के नगमे गुनगुनाना बहुत भाता है। इस मानसिक कवायद की उच्चतम सतह यह है कि जो अघटित रहा उसे भी घटित मानकर यादों की जुगाली करना, मानना पड़ेगा इस बात को, और चेतन में यथार्थ कल्पना जैसा हो जाता है, और कल्पना यथार्थ का लबादा पहनकर सामने खड़ी हो जाती है। कहते हैं योग का शिखर यह है कि आप अवचेतन में योग क्रिया कर रहे हैं और यथार्थ में आपकी सेहत को उस अघटित से लाभ भी हो रहा है। ठीक ऐसा ही है अघटित की याद की जुगाली करना। बहरहाल इसी विचार के कैलिडियास्कोप में रंगीन कांच के नन्हे टुकड़ों के द्वारा बनाई छवियों को देखिए। गुरुदत्त को हमेशा तन्हाई पसंद थी। उन्हें उदय शंकर के अल्मोड़ा स्थित नाट्यशाला में प्रशिक्षण की याद आती है। गुरुदत्त ने अपनी परीक्षा के लिए नृत्य संयोजन किया कि नाचने वाले का शरीर एक सर्प ने जकड़ रखा है। मतलब नृत्य को इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया जो देखने वाले को ऐसा लगे कि नाचने वाले का शरीर एक सर्प ने जकड़ रखा है और नचाने वाले ने सांप का मुंह पकड़ा है। देखिए, नृत्य जारी है और सांप उसे डसने का प्रयास कर रहा है। देखिए, कोरोना के लिए कितना बढ़िया, गुरुदत्त की जो एक बात थी उसको लेके कोरोना के लिए कैसी अच्छी मिसाल दी है इन्होंने, कि नृत्य जारी है और सांप उसे डसने का प्रयास कर रहा है। कई वर्ष की सर्प मनुष्य जद्दोजहद के बाद 10 अक्टूबर 1964 को सर्प ने गुरुदत्त को डस लिया। इसमें आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुरुदत्त की जो जिंदगी का जो एक सार था, वो एक तरीके से इस नृत्य संयोजन की तरह था, जिसमें नचाने वाले का शरीर एक सर्प ने जकड़ रखा है और नचाने वाले ने सांप का मुंह पकड़ा है। आप समझ गए होंगे कि सर्प मनुष्य जद्दोजहद के बाद 10 अक्टूबर 1964 को सर्प ने, यानी कि मृत्यु ने, आलिंगन कर लिया गुरुदत्त का। डॉक्टरी रपट इसे नींद की अधिक गोलियों के सेवन द्वारा की गई आत्महत्या मानती है, परंतु कोई पोस्टमार्टम रपट मनोदशा की बात नहीं करती। उस समय में आदमी की मनोदशा क्या रही होगी जो उसने नींद की अधिक गोलियां खाई हैं। पंडित नेहरू की रपट हृदयघात बताती है, परंतु वे चीन के विश्वासघात से मरे।
5वें दशक के सितारा मोतीलाल सलीके से जीने के इस कदर कायल थे कि उनके पास विविध रंग की 7 कारें थीं। वे कार के रंग से मैच करते सूट पहनते थे। कोरोना कालखंड में घर के भीतर मोतीलाल सूट पहनकर हैट लगाकर चहलकदमी करते हैं। सेवक ने टेबल पर विस्की रखी तो भड़क गए कि दोपहर में विस्की नहीं कंपारी पी जाती है। आर के स्टूडियो में संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर स्टूडियो बंद है। राज कपूर बेकरार हैं अपने सहयोगियों से मिलने के लिए। उनकी पत्नी कृष्णा कपूर ने अपने लैपटॉप पर उन्हें नरगिस से रूबरू कराया। मतलब देखिए कोरोना कालखंड का कितना अच्छा विवरण है। कृष्णा तो राज कपूर के जीवन की सृजन नदी की तरह रहीं और नदी को घाट बन जाने पर ऐतराज़ नहीं होता, क्योंकि नदी को घाट बन जाने पर ऐतराज़ इसलिए नहीं होता कि नदी तो सबकी है। नदी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। नरगिस घाट, वैजंती माला घाट इत्यादि कुछ घाटों ने नदी पर अतिक्रमण किया है। चैम्बूर स्थित बंगले में अशोक कुमार परिवार के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। वे केवल भरवां करेले खा रहे हैं। कीमे से भरवां करेला बनाया गया है। पूरा परिवार जानता है कि नलिनी जयवंत गेटकीपर को टिफ़िन देकर गई हैं। वो केवल भरवां करेले खा रहे हैं। कीमे से भरवां करेला बनाया गया है और पूरा परिवार जानता है कि नलिनी जयवंत गेटकीपर को टिफ़िन देकर गई हैं। इस तरह भरवां करेले के माध्यम से प्रेमियों में संवाद हो रहा है। देखिए करेले में भी प्रेमियों का संवाद हो रहा है। दिलीप कुमार के लैपटॉप पर कोई भी बटन दबाइए, केवल मधुबाला की छवि ही उभरती है। कभी कभी वे स्वयं को अमृतलाल नागर के मानस के हंस के अनुरूप बनारस के घाट पर चंदन घिसते हुए दिखते हैं। तुलसी बायोपिक उनका अधूरा ख्वाब है। ख्वाजा अहमद अब्बास की बालकनी से एक 5 सितारा होटल नज़र आता है। वे पटक कथा में पात्र रच रहे हैं। भव्य होटल के किचन में तंदूरी मुर्गा बनाने वाला सोच रहा है और अपने बच्चे के बारे में जो तंदूरी मुर्गा खाना चाहता है। सैफ अपनी पोशाक में छिपाकर मुर्गे की टांग ले जा रहा है। तलाशी में पकड़ा जाता है। इस पूंजीवादी तामझाम में वह घर का मुर्गा दाल बराबर माना जाता है। कार्टर रोड के अपने बंगले में रेखा अपनी सहेली फरजाना से कहती है कि रमेश तलवार को कहें कि ऐसी फिल्म बनाए जिसमें रेखा अभिषेक की माँ की भूमिका करे। वाह क्या बात है चौकसे साहब, आप कहाँ तक सोच जाते हैं। मानना पड़ेगा आपकी सोच को कि ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें रेखा अभिषेक की माँ की भूमिका करे। फिल्म का क्लाइमैक्स अदालत में होगा जहां जया ने फरियाद लगाई है, क्या डीएनए में अवचेतन का समावेश होता है। संजीव कुमार ने कई बार इश्क किया परंतु विवाह से कतराते रहे। संजीव कुमार ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया परंतु बालक के 10 वर्ष का होते ही वे मर गए। अपनी यादों में वे के आसिफ के आकल्पन मजनू को ही जी रहे हैं। इस आलेख के अघटित की स्मृति को फंतासी माना जा सकता है। फंतासी माना जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि जयप्रकाश चौक से इस कोरोना कालखंड को, पुराने सितारों की यादों को एक जामा पहनाकर किस रूप में प्रस्तुत किया है। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।